नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और चलिए अपने मुद्दे का हम रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर की शांत वादियों में आतंकवादियों ने लगातार दूसरे दिन कायराना हरकत दिखाई है। बडगाम में आतंकियों ने टीवी महिला एक्ट्रेस को गोलियों से भून दिया। इस हमले में महिला की मौत हो गई है। हमले में उसका भतीजा भी घायल हो गया है। इससे पहले मंगलवार को आतंकियों ने श्रीनगर में पुलिस के एक कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आतंकवादियों ने अभिनेत्री अमरीन और उनके 10 वर्षीय भतीजे पर हिशरू चदूरा में उनके आवास के बाहर ही गोलीबारी की। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां अमरीन ने दम तोड़ दिया, जबकि 10 साल के भतीजे के हाथ पर गोली लगी है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में चदूरा वह शहर है जहां 10 मई को कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वह 7 महीने में मारे जाने वाले दूसरे कश्मीरी पंडित थे। वहीं मंगलवार को भी श्रीनगर के सौरा इलाके में आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के एक सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में कांस्टेबल की बेटी भी घायल हुई थी। अब सवाल यह है कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के बाद भी घाटी में हालात कितने बदले हैं। एक के बाद एक हो रही किलिंग की घटनाओं से जहां एक तरफ घाटी के लोग डरे सहमे हैं, तो साथ ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि इन घटनाओं पर लगाम कब लगेगी। पौने 8 बजे 2 बंदे आए, उसने ढूंढा अमरीना। मेरा छोटा भाई उधर उसी को बोला अमरीना कहाँ, उसने बोला वो अंदर है कमरे में। उसने बोला उसको आवाज़ मारो, यहाँ निकालो बाहर। अमरीना आया बाहर उधर, उसने बोला 2-3 दिन हमारे साथ आओ शूटिंग पर। मैं शूटिंग कहाँ, वो बड़गाम के साइड में। उसने बोला हम उधर आज नहीं आऊँगा, मैं 5-6 दिन रेस्ट करूँगा। बस इसने पिस्तौल निकाला तो फिर मारा फायरिंग, मारा गोली यहाँ बच्चे को आए यहाँ। फिर उसने उठाया, हमने उठाया, ये तो ले आया चाडोर से हरा फिर गया। ऐसे में वो गुजर गया, फिर लाया गया वापस घर। तो कुछ बताया उन्होंने इसकी गलती क्या थी? ना कुछ नहीं, ना कोई बात नहीं। क्या गलती है कि काम करता है या ना कर, ना कोई नहीं। फकत यही बोला शूटिंग पर आना 2-3 दिन, तो उन्हें बोला नहीं आज नहीं आऊँगा। तो इससे पहले कभी बोला गया इसको कि आप कुछ? ना। इसको 10-15 साल हो गया उधर, मगर कोई नहीं, ना आया कोई, ना गया कोई। तो आपको लगता है कि ये गलत हुआ? तो फिर क्या गलत हो गया, फिर क्या हो गया। ये मेरा बेटा भी यही है, ये मेरा बेटा नहीं, बेटा यही है मेरा। मैं एक्चुअली नमाज़ पढ़ने के लिए गया था, तो 2 बंदे आए थे। मेरी बीवी यहाँ पर गाय को दूध लेने गई थी, वो वहाँ इस साइड में थी। तो अंदर से ये वो थी मेरी सिस्टर और मेरा बेटा है छोटा। तो 2 बंदे आ रहे हैं, वो कह रहा है कि 2 बंदे आए। उन्होंने बुलाया उसको, कहा कि हमारे आज बड़गाम में शूटिंग है, इधर देखो। वो तो गेट पे निकली उस दरवाजे पे, तो उन्होंने फायर खोला, वहाँ से फायर 2-3 मारा उनको, इतना ही पता है। फिर मैंने नमाज़ ख़त्म किया, तब तक वो भाग चुके थे। फिर ऐसे तो ये क्यों निकली उनके साथ जब उन्होंने बोला अनजान लड़के थे? नहीं, ये तो दूरदर्शन में काम करते थे, ड्रामा में आते हैं जाते हैं दूरदर्शन के साथ। उन्होंने कहा शूटिंग है, इतना ही कहा उन्होंने, उन लड़कों ने। तो फिर से उन्होंने गोली मारी। तो आपको लगता है ये गलत हुआ है? 2 साल है ना, गलत है ना। क्या बिगाड़ा था इस मौसम ने उसका, क्या बिगाड़ा था? किसी के साथ इससे पहले कोई ज़्यादती नहीं थी, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। क्या बिगाड़ा था उन्होंने? आप अपने दूरदर्शन वालों से पूछो, आप भी जानते होंगे उन्होंने कि इसको कौन सा गुनाह किया उसने। तो अपनी फैमिली को पालती थी? हाँ, अपनी फैमिली को मैं भी पालता हूँ। मैं घर जमाया पर हूँ, यहाँ सिस्टर है खाली 2 है, इनका बाप है बस, और मैं हूँ और मेरे बेटे 2 हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों का? मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या कहना चाहता हूँ। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की जो हत्या की गई वो वाकई में बहुत दुखद है। पिछले लगभग 10 दिनों में इस प्रकार से एक जवान का मारा जाना, इसके अलावा एक राहुल भट्ट की हत्या का होना, ये वाकई में चिंता का विषय है। हालांकि सुरक्षा बलों ने अच्छा काम किया है और बड़े 1.5-2 वर्षों में शांति को द्वारा वहाँ बहाली की है, लेकिन अभी भी अंडरग्राउंड वर्कर्स एंड फार्मर्स वगैरह वहाँ पर रहते हैं, जो इस ताक में रहते हैं कि अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए कि हम हैं। एक डिज़ाइन चेंज करने की ज़रूरत है उग्रवाद।
तो जम्मू कश्मीर की शांत वादियों में आतंकवादियों ने लगातार दूसरे दिन कायराना हरकत दिखाई है। बडगाम में आतंकियों ने टीवी एक्ट्रेस को गोलियों से भून दिया। इस हमले में महिला की मौत हो गई है। हमले में उसका भतीजा भी घायल हुआ है। इससे पहले मंगलवार को आतंकियों ने श्रीनगर में पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने अभिनेत्री अमरीन और उनके 10 वर्षीय भतीजे पर हिशरू चदूरा में उनके आवास के बाहर गोलीबारी की। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां अमरीन ने दम तोड़ दिया, जबकि 10 साल के भतीजे के हाथ पर गोली लगी है। उसकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में चदूरा वह शहर है जहां 10 मई को कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की भी आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अशोक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। सूरज सिंह नेगी जी प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और ललन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। ललन सिंह जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। ये कोई पहली दफा नहीं है सर कि मेरी आपसे इस मसले पर चर्चा हो रही है। आप जब भी आते हैं तब यही मसला होता है कि हालात जो है खराब है घाटी में, और अभी भी कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि इन हत्याओं की जिम्मेदारी किसकी है। जब भी मैं किसी डिबेट में जाता हूं तो लोग जरूर पूछते हैं एंकर की तरफ से कि आप कितने बार बताएंगे कि साहब हालात सुधर रहे हैं। जो आतंकियों ने बुधवार को करीब लगभग 8 बजे रात में और इस 35 साल की नवयुवती को, जो कि टीवी और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहती थी और लोगों को हंसाती थी, लोगों के अंदर एक जोश पैदा करती थी, उसको बिना वजह, मैं आपको बताता हूँ, ये साजिश एकदम तालिबान सोचता है। कोई बोले या ना बोले कि क्यों इनको मारा गया है, क्यों हत्या किया गया है, तो उसमें एक सोच ये भी है कि कोई महिला आज भारत के अंदर फिर से अपने आप को झांसी की रानी ना बने। बहुत दुखद बात है कि अगर तालिबान की स्थिति कश्मीर में डेवलप करती है, पहले सुरक्षा बलों को मारा जाता था, हत्या की जाती थी, उनकी एम्बुश की जाती थी। अब राहुल भट्ट, ये सेंट्रल कश्मीर का जो बडगाम का इलाका है, ये इलाका कुलगाम, बारामुल्ला, कभी लश्कर, कभी जैश ए मोहम्मद और यासीन मलिक के जैसी आजीवन कारावास हुआ। उनके घर के पास श्रीनगर में वहां बिना मतलब का पथराव और प्रदर्शन। बहुत अच्छी बात है कि 10 लोगों को, उपद्रवी को आज अरेस्ट कर दिया गया है और उनके साथ भी वही सख्ती करना जो कि आतंकियों के साथ किया जाना होता है। और यही बात मैं आपको जान के दोहरा रहा हूँ कि अब इसी की जरूरत है। ये साजिश नहीं है, ये बहुत ज्यादा आक्रामक कार्रवाई है और किसी भी हालत में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर हमारा कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी का हो या किसी भी दल से संबंधित मार गिराते हैं और वो अगले दिन किसी ना किसी की हत्या कर देते हैं। ये तो कंपटीशन चल रहा है सर, एकदम। और इस कंपटीशन में हमारी जो भारत की सुरक्षा बलों की स्थिति है वो एक तरह से दुखद स्थिति बन रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब और कोई उपाय नहीं है। राहुल भट्ट हो या अमरीन भट्ट, इन सभी का जो मतलब इनके नियम का बदला का जो इस्तेमाल है, और ऐसे नहीं जो इनके समर्थक हैं, जो इनके हाइड आउट बनाते हैं, जो इनको मौका देते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से और या हथियारों और या इनको छुपने और छुपाने में, इन सभी को चाहे वो रेकी करके उस लोकेशन को पूरी तौर पे उनको सूचित करते हैं। बहुत दुखद स्थिति है कि अगर यासीन मलिक को अगर NIA कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया तो मैं ये भी मानता था तो हो सकता है कि जो एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन लीडर की जो पत्नी है, उन्होंने बहुत साफ कहा है कि मैं इससे खुश नहीं हूँ। और उन्होंने क्या गलत कहा है, अगर ये आदमी 3 आर्मी एयरफोर्स के अफसरों को मारता हो, अलगाववादियों के नाम पे इसने बहुत लोगों को कष्ट दिया है, देश की छवि बिगाड़ी है और बहुत तरीके से इसकी महिमा मंडन करके इसको हमारे प्रधानमंत्री साहब के पास पहुंचाकर इसको नेता बना दिया गया। और बाद में मुझे याद है 94 में जब ये जेल से आया था तो जम्मू से लेकर श्रीनगर तक ये जुलूस के अंदर आया था और फिर दुनिया में ये चक्कर काटता रहा, लेकिन अंदर से भारत का विरोध और उस देश विरोधी वर्गों में ये लगा हुआ। और आज इसकी वाइफ पाकिस्तान में है। सलाउद्दीन और हाफिज जैसे लोग इसको पूरी तौर पर मदद कर रहे हैं। तो जो अमरीन भट्ट का जो इन्होंने कलाकार को इन्होंने जो हत्या किया है,
आप ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं पल्लवी जी बोलता हूँ कि अब इनकी कॉम्बिंग ऑपरेशन की आवश्यकता है। बारामूला आपको नेशनल हाईवे के ऊपर बहुत बड़ा आतंकी हमला होना था, लेकिन 15 मिनट के अंदर इनके 3 आतंकियों को मार देना एक बहुत सफल एक्शन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी सरकार भी बहुत अच्छी है, हमारे सुरक्षा बल भी बहुत मुस्तैद है, लेकिन कहीं न कहीं शायद सूचनाओं में कमी है या सुरक्षा की जो चौकसी है वो इस तरह से डिप्लॉयमेंट नहीं हो रही है जिससे कि पूरी तौर पे लोगों को सुरक्षा की भावना पैदा हो। और यही कारण है कि अभी काश्मीर और जम्मू तक लोग खास करके एक वर्ग, एक समुदाय वो डरा हुआ है और ये डर अच्छी बात नहीं है। और ये समय आ गया है कि अगर पाकिस्तान अफरीदी जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पीएम जैसे लोग यूएनओ को अप्रोच कर रहे हैं, तो इनको एक अच्छा डेलिब्रेट और हर चीज कोई ना कोई एक तरह का एक्शन किया जाए जिससे इनकी जो बोली है, इनकी हरकतें हैं वो बंद हो जाए। पाकिस्तान चल रहा है उनके एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं आप ललन सिंह जी? आपका मैं जवाब लूंगी कि आप किस तरह के एक्शन की आप उम्मीद कर रहे हैं। उससे पहले मैं बाकी 2 मेहमानों का भी एक रिएक्शन ले लेती हूं क्योंकि सूरज जी बहुत कम समय के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। सूरज सिंह नेगी जी, सरकार से आपको क्या उम्मीद है? हालांकि आप तो लगातार सरकार का विरोध ही कर रहे थे, धारा 370 हटाने का भी आपने विरोध किया, लेकिन एक उम्मीद जगी थी कि 370 हट जाएगी तो शायद घाटी में माहौल शांत हो जाएगा। पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई है सर, लेकिन ये किलिंग कम नहीं हो रही है और आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। नेगी साहब, सूरज जी तक आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। संदीप दुबे जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। संदीप जी, सीधा सा सवाल है सर, 8 साल हो गए आज आपकी सरकार को बने हुए, क्या बदल लिया आपने घाटी में? कितने लोगों को वहां पर आपने ले जाकर बसा दिया? कौन से व्यापार शुरू हो गए? ये सारी जानकारी आप ही खुद दे दीजिए। आए दिन इस तरह की किलिंग की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये आपको ज्यादा बड़ी बात शायद ना लगे, लेकिन वहां के लोगों से पूछिए जो अपने घर के बेटा बेटी खो रहे हैं लगातार। देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर स्वर्णिम युग चल रहा है। हम ये छोटी छोटी जो घटनाएं हो रही हैं इस पे सरकार पूरी तरह से नकेल कसी हुई है। आपको पता होना चाहिए जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया उनको चारों तरफ से घेरा जा चुका है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो हमें एजेंसियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, हमें आम जन के मनोबल को बढ़ाना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। और ये बड़ी लड़ाई है, ये एक छोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी लड़ाई जिसको केंद्र सरकार ने लड़ी है और उसमें आम जनता का सहयोग भरपूर मिला है। और रही बात, यशस्वी प्रधानमंत्री पिछले महीने जब वहां गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम वहां औद्योगिक केंद्र स्थापित करेंगे, नए नए निवेश की व्यवस्था सुनिश्चित हो रही है, युवाओं को मुख्य धारा में रोजगार सृजन हो रहा है। उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए वहां दिए। तो जो ये आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गलत लोग हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में आए, जम्मू कश्मीर के लोग के अंदर आत्मबल जगे। लेकिन सरकार निश्चित है, दृढ़ निश्चय लेके गई है, वहां पे कार्य कर रहे हैं वहां के गवर्नर और वहां के प्रशासन के लोग, और उनपे भरोसा है। इन सभी घटनाओं को, जो ये घटना का अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों को जहन्नुम पहुंचाने का काम सरकार करेगी और उनके साथ टिट फॉर टैट, कोई समझौता नहीं होगा ऐसे लोगों को के साथ। और गलत करने वाले अब चिन्हित हो रहे हैं। बड़ी अजीब बातें नहीं कर रहे हैं संदीप जी। आपने मुझे बोला कि आप सुरक्षा बलों को एक सेकंड सुनिए संदीप जी, आप मुझे कह रहे हैं कि सुरक्षा बलों को हतोत्साहित मत कीजिए, वहां के लोगों को हतोत्साहित मत कीजिए, लेकिन जब कार्रवाई की बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि सरकार ऐसे लोगों को छोड़ेगी नहीं। तब भी बोल दीजिए कि सुरक्षा बल ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं, ऐसे आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। ये कौन सी बात हुई? जो फेलियर है वो किसी और का, और अगर कोई पीठ थपथपाने वाली बात हुई तो वो सरकार की। और आप कैसे बोल सकते हैं कि ये छोटी छोटी घटनाएं हो रही है? सर, आए दिन वहां लोग मारे जा रहे हैं, आपको फिर भी ये छोटी घटना लगती है? तो ये आप और अपनी पार्टी की सोच यहां पर दर्शा रहे हैं सर। और मुझे ये बताइए कि बीच में तो प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया था ना, क्या उस पैकेज की वजह से वहां पर बदलाव आए? आप अभी भी ये बात कह रहे हैं कि व्यवसाय वहां लगेंगे, औद्योगिक केंद्र हम वहां स्थापित करेंगे। कितने कश्मीरी पंडित बसा लिया आपने? देखिए, कश्मीरी पंडित भी वहां बस रहे हैं। और कितने? आप मुझे आंकड़ा दें, आप मुझे आंकड़ा दें सर। 1 मिनट अब सुन लीजिए। हाँ, मैं आपको एक एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए।
देखिए, रही बात सरकार की और सुरक्षा बल की, तो सरकार और सुरक्षा बल अलग नहीं है, ये दो अलग अलग धाराएं नहीं है। एक केंद्रीय टीम होती है, एक स्टेट की टीम होती है। स्टेट जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर ढंग से हो रहा है और इसका श्रेय देना चाहिए। आप बार बार जो हमसे सवाल पूछती है वो बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो वहां की परिस्थिति है उस परिस्थितियों में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ है। और आम लोग, ऐसा नहीं है कि अभी डरे हुए हैं, आम लोग भी बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। हाँ, ये जो घटनाएं हो रही इसके लिए हम चिंतित हैं, लेकिन इसको हम क्या करने वाले हैं या वहां सरकार क्या करेगी या सुरक्षा एजेंसियां क्या करेंगी, ये चैनल पे हम डिस्कशन के विषय पे नहीं रख सकते अपनी बात को, क्योंकि हमारी कुछ मजबूरी है। लेकिन हम इतना आपको आश्वासन दे सकते हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं सब कुछ एजेंसियों के नजर में है, उनकी धरपकड़ हो रही है और उनके साथ कठोर कार्रवाई होगी। हम तो नहीं कह सकते ना हमने इतने लोगों को मार दिया, इतने आतंकवादियों को मार दिया, लेकिन हमने बहुत ज्यादा वहां पे काम हमारी एजेंसियां कर रही हैं और बहुत मुस्तैदी से काम कर रही हैं, और जिसका प्रतिफल है कि सकारात्मक वहां सभी क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या बाहर के लोग जो जाके वहां उद्योग लगा रहे हैं, अमूल चूल परिवर्तन हुआ है और आज लोग वहां जा रहे हैं। दूसरी बात देखिए, हम एक बात क्यों समझने में भूल जाते हैं कि जम्मू कश्मीर कोई अलग नहीं है, वो भारत है, भारत का कोई हिस्सा नहीं, वो भारत है। और भारत के अंदर कहीं भी कोई समस्याएं हैं वो हम मिलजुल कर उन समस्या का समाधान करने में सक्षम है ये सरकार, और वो कर रही है। हाँ, ये दो जो घटनाएं हुई हैं वो हृदय विदारक है, मन को जरूर दुखी कर रही हैं, लेकिन हम दुखी नहीं है। इससे भी हमें हिम्मत मिल रहा है, उन लोगों को जो जगह है जहां है वहां भेजने का काम कर रहे हैं, और टिट फॉर टैट जैसे को तैसे में वहां की एजेंसियां जवाब दे रही हैं। चलिए ठीक है, चर्चा हम जारी रखेंगे। आदित्य त्रिपाठी जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनसे भी हम सवाल लेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। आदित्य जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी। आदित्य त्रिपाठी जी, अभी बडगाम में एक टीवी एक्ट्रेस की हत्या कर दी गई है। वहां का माहौल तो गमगीन है ही, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि 8 साल हो गए मोदी सरकार को बने हुए, घाटी में क्या कुछ बदलाव आपने महसूस किए? लगातार वहां पर इस तरह की किलिंग की घटनाएं हो रही हैं और स्थितियां ऐसा लग रहा है कि काबू में नहीं आ पा रही। देखिए, चर्चा का विषय आपने रखा है घाटी में बदलाव। घाटी में बदलाव 370 हटने के बाद कितने हुए, ये इससे साफ जाहिर होता है कि अभी भी वहां पर लोगों की दशा दिशा कुछ नहीं बदली है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो पलायन हो, आज भी कश्मीर में ये सब बरकरार है। आप लगातार देख सकते हैं 3 साल से वहाँ की जो मेन इंडस्ट्री थी, टूरिस्ट इंडस्ट्री, उसमें भी भारी गिरावट है। तो हाल वैसे के वैसे ही है कश्मीर में, बस निजाम बदला है और निजाम ने, केंद्र ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। वहाँ ये चाहते नहीं कि लोकतंत्र स्थापित हो और इलेक्शन से बहुत दूर रखना चाहते हैं कश्मीर को। कश्मीर को अपना एक निजाम चाहिए जो कश्मीर के बारे में सोचे और कश्मीर के लिए काम करे। केंद्र चाहती है कि लगातार वो केंद्र से कश्मीर को शासित करें। आप बता दीजिए, जब धारा 370 हटाई गई, सालों तक कश्मीर में वहां तक संचार व्यवस्था बंद की रखी गई, उन लोगों को इंटरनेट से दूर किया गया। ये कश्मीर को स्वतंत्र कर रहे थे या कश्मीर के लोगों को और बांध रहे थे? आए दिन आप देख रहे हैं आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही है कश्मीर में। यहाँ तक कि पुलवामा जैसी घटना हुई, वो छोड़ दीजिए, आप लगातार आम नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं। कितने कश्मीरी पंडित मारे जा चुके 370 हटने के बाद। तो अपने मुद्दे का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। हम आपको जानकारी दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर के शांत वादियों में आतंकवादियों ने लगातार दूसरे दिन कायराना हरकत दिखाई है। बडगाम में आतंकियों ने टीवी महिला एक्ट्रेस को गोलियों से भून दिया। इस हमले में महिला की मौत हो गई। हमले में उसका भतीजा भी घायल हो गया है। और इस मुद्दे पर आ रही प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। आपको बताएंगे कि मृतका के पिता और भाई ने क्या कुछ कहा। पौने 8 बजे 2 बंदे आया, उसने ढूंढा अमरीना, मेरा छोटा भाई उधर, उसी को बोला अमरीना कहाँ, उसने बोला वो अंदर है।
कमरे में। उसने बोला उसको आवाज़ मारो, यहाँ निकालो बाहर। अमरीना आया बाहर उधर। उसने बोला 2-3 दिन हमारे साथ आओ शूटिंग पर। मैं शूटिंग कॉन्फ्रेंस वो बड़गाम के साइड में। उसने बोला हम उधर आज नहीं आऊँगा, मैं 5-6 दिन रेस्ट करूँगा। बस इसने पिस्टल निकाला तो फिर मारा फायरिंग, मारा गोली यहाँ बच्चे को आए यहाँ। फिर उसने हमने उठाया, ये तो ले आया चाडोर से हरा फिर गया। ऐसे में वो गुजर गया। फिर लाया गया वापस घर। तो कुछ बताया उन्होंने इसकी गलती क्या थी? ना कुछ नहीं। ना कोई बात नहीं, क्या गलती है कि काम करता है या ना कर, ना कोई नहीं। फकत यही बोला शूटिंग पर आना 2-3 दिन, तो उन्हें बोला नहीं आज नहीं आऊँगा। तो इससे पहले कभी बोला गया इसको कि आप कुछ? ना। इसको 10-15 साल हो गया उधर, मगर कोई नहीं ना आया, कोई ना गया कोई। तो आपको लगता है कि ये गलत हुआ? फिर क्या गलत हो गया, तो फिर क्या हो गया? ये मेरा बेटा भी यही है, ये मेरा बेटा नहीं, बेटा यही है मेरा। मैं एक्चुअली नमाज़ पढ़ने के लिए गया था, तो 2 बंदे आए थे। मेरी बीवी यहाँ पर गाय को दूध लेने गई थी, वो इस साइड में थी। तो अंदर से ये वो थी मेरी सिस्टर और मेरा बेटा है छोटा। तो 2 बंदे आ रहे हैं, वो कह रहा है कि 2 बंदे आए। उन्होंने बुलाया उसको, कहा कि हमारे आज बड़गाम में शूटिंग है, इधर देखो। वो तो गेट पे निकली उस दरवाजे पे, तो उन्होंने फायर खोला, वहाँ से फायर 2-3 मारा उनको, इतना ही पता है। फिर मैंने नमाज ख़त्म किया, तब तक वो भाग चुके थे। फिर ऐसे तो ये क्यों निकली उनके साथ जब उन्होंने बोला अनजान लड़के थे? नहीं, ये तो दूरदर्शन में काम करते थे, ड्रामा में आते हैं जाते हैं दूरदर्शन के साथ। उन्होंने कहा शूटिंग है, इतना ही कहा उन्होंने उन लड़कों ने। तो फिर से उन्होंने गोली मारी। तो आपको लगता है ये गलत हुआ है? है ना, गलत है ना। क्या बिगाड़ा था इस मौसम में उसका? क्या बिगाड़ा था? किसी के साथ इससे पहले कोई ज़्यादती नहीं थी, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। क्या बिगाड़ा था उन्होंने? आप अपने दूरदर्शन वालों से पूछो, आप भी जानते होंगे उन्होंने कि इसको कौन सा गुनाह किया उसने। तो अपनी फैमिली को पालते थे? हाँ, मेरी फैमिली को मैं भी पालता हूँ। मैं घर जमाया पर हूँ, यहाँ सिस्टर है खाली 2 है, इनका बाप है बस, और मैं हूँ और मेरे बेटे 2 हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों का? मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या कहना चाहता हूँ? टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की जो हत्या की गई वो वाकई में बहुत दुखद है। पिछले लगभग 10 दिनों में इस प्रकार से एक जवान का मारा जाना, इसके अलावा एक राहुल भट्ट की हत्या का होना, ये वाकई में चिंता का विषय है। हालांकि सुरक्षा बलों ने अच्छा काम किया है और बड़े 1.5-2 वर्षों में शांति को द्वारा वहाँ बहाली की है, लेकिन अभी भी अंडरग्राउंड वर्कर्स, इन्फॉर्मर्स वगैरह वहाँ पर रहते हैं, जो इस ताक में रहते हैं कि अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए कि हम हैं। एक डिज़ाइन चेंज करने की जरूरत। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।